साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं आज के सेशन की ओर और आपको बताते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, टुडे सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो करंट अफेयर कराया है उसमें से 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं याद हैं। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न होंगे वो आपको फुल जानकारी में और फोटो के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी बनी होंगी आज की डेट की, वो आपको कराई जाएंगी। उसके बाद में स्टैटिक जी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के 3 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं, पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा दिवस 23 जून को मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों दिवस जो हैं वो 23 जून को मनाए गए हैं, इसलिए हमने तीनों दिवस कवर किए हैं, अलग अलग नहीं कवर किए हैं। तो 23 जून को ये तीनों दिवस मनाए गए हैं, आपको याद रखना, कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहां पर लगाया गया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर जम्मू कश्मीर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि असम राज्य में दुनिया का पहला जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। तो दुनिया का पहला है, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, असम को जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 25 फिट इंडिया योग केंद्रों के शुभारंभ की घोषणा किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू या फिर स्मृति ईरानी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा 25 फिट इंडिया योग केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कल वाली करंट अफेयर की वीडियो से निकल के आए हैं। आपका रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। 25 जून 2021 टुडे करंट अफेयर्स, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कोविड की वजह से प्रभावित आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में कोविड की वजह से प्रभावित आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय यानी कि वेतन बढ़ा दिया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं, आइए देखते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि करने और कोविड भत्ते के रूप में अतिरिक्त 500 रुपए देने का फैसला लिया, यानी कि 1500 रुपए की कुल मिलाकर के यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार 68,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं में प्रत्येक को एक एक स्मार्टफोन भी बांटेगी। ठीक है, इस बढ़ोतरी के बाद राज्य पर सालाना 202 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आ जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय किस राज्य सरकार ने बढ़ाया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और राजधानी मुंबई है। ठीक है, इतने प्रश्न आपके यहां से क्लियर होते हैं पहले प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने लॉन्च किया है, इसे किसके द्वारा गाया गया है? ऑप्शन ए है मोहित चौहान, ऑप्शन बी है AR रहमान, ऑप्शन सी है सोनू निगम, ऑप्शन डी है हिमेश रेशमिया? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मोहित चौहान के द्वारा अभी भारत का थीम सॉन्ग गाया गया है, जो कौन सा है? लक्ष्य तेरा सामने। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो जुलाई अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने 23 जून 2021 को अपना आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। तो आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की डेट भी आपको याद रखनी है, 23 जून 2021 को यहाँ पर लॉन्च किया है। और सॉन्ग कौन सा है? तो देखिए, मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने नामक गीत को गाया और संगीतबद्ध किया है। तो सॉन्ग का नाम है लक्ष्य तेरा सामने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से शुरू होंगे और अब तक 100 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों को इस आयोजन के लिए क्वालिफाई किया जा चुका
होगा, यानी कि इस बार गोल्ड और सिल्वर की यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगामी ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं को कितने रुपए देने का वादा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है? 10 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए अगर आप स्वर्ण पदक जीत करके आते हैं तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, रजत जीत के आते हैं तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। और आपको तो ये तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो मेडल वगैरह है वो कहाँ से जीते जाते हैं, किस राज्य से? तो हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा सबसे ज़्यादा जीते जाते हैं। तो और प्रोत्साहित करने के लिए कितने रुपए देने का वादा किया है, आइए देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 6 करोड़ रुपए देने का वादा किया है हरियाणा सरकार ने, अगर गोल्ड मेडल जीता जाता है टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा राज्य के किसी भी खिलाड़ी के द्वारा। देखिए कुछ जानकारी। तो हरियाणा सरकार ने आगामी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए नगद राशि देने का वादा किया है। सरकार ने आगामी ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए की नगद राशि देने की बात की है। ठीक है, तो जो कांस्य पदक जीतेगा उसे 2.5 करोड़ और जो सिल्वर जीतता है उसे 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो हरियाणा के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गया है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि न्यूजीलैंड पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता बन गया है। क्योंकि ये पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है तो आपके लिए इसके फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो इस प्रश्न से बन सकते हैं। तो भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। तो उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता है भारत, विजेता है न्यूजीलैंड। ठीक है, मैच का आखिरी दिन 23 जून 2021 को खेला गया था। मैच में बारिश के कारण नियमित 5 दिनों के स्थान पर 6 दिनों का खेल खेला गया। ठीक है, वैसे 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, लेकिन बारिश की वजह से पहले ही बता दिया गया था अगर बारिश होती है तो ये खेल जो है वो 6 दिनों तक चल सकता है, क्योंकि फाइनल मैच है। ठीक है, काइली जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, ये भी न्यूजीलैंड के ही प्लेयर हैं। ठीक है, पहली टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। तो ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है कहीं अलग से टूर्नामेंट नहीं कराया गया है, ये 2019 में ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, 2019 में इसको चालू कर दिया गया था। फिर 2019 से जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं उसी के आधार पर रैंकिंग देते हुए फाइनलिस्ट का यहाँ पर जो है डिसीजन किया गया, और फाइनल में जो है भारत और न्यूजीलैंड पहुंचे हैं, जिसमें कि भारत हार गया है और न्यूजीलैंड यहाँ पर विजेता बना है। तो न्यूजीलैंड को मिले हैं 12 करोड़, भारत को मिले हैं 6 करोड़ और 4 करोड़ की राशि जो है वो तीसरी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया को प्रदान किया गया। तो तीसरे नंबर पर कौन रहा है? तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कोविड अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा या फिर भूपेश बघेल? यहाँ पर सीएम के नाम दे दिए गए हैं। अब आपको सीएम देख करके बताने हैं और आपको यह भी बताना है कि प्रत्येक राज्य की जो ऑप्शन दिए इनमें से प्रत्येक राज्य के सीएम कौन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर है ए, यानी कि नवीन पटनायक जो हैं इनके द्वारा कोविड अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और भूपेश बघेल जो आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार के सदस्य के खाते में प्रति माह 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। देखिए, अगर कोविड की वजह से कोई बच्चा अनाथ हो गया है और उसकी जिम्मेदारी कोई एक परिवार लेता है तो उस परिवार के सदस्य के खाते में 2500 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। ये घोषणा आशीर्वाद योजना के तहत ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। ठीक है, ओडिशा के सीएम कौन है? तो ओडिशा के सीएम आपको बता दिया नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी वहां के राज्यपाल हैं और राजधानी है भुवनेश्वर। ये तीनों स्टैटिक फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह या फिर युवराज सिंह? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि जसप्रीत बुमराह को वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो वैश्विक प्रौद्योगिकी वन प्लस ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अब ये बियरेबल श्रेणी क्या होती है? बियरेबल का अर्थ है जो चीजें पहनी जाती हैं, पहनने वाली जो चीजें
आपका वन प्लस बनाएगा उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। ठीक है, वैसे वन प्लस के मोबाइल भी आते हैं पर मोबाइल वियरेबल तो नहीं होते हैं, वो तो मतलब कि आप यूज कर सकते हैं, पहन तो नहीं सकते हैं। तो वियरेबल श्रेणी अलग से बनाई गई है, उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। कथन वाले प्रश्न ऐसे आ सकते हैं परीक्षा में कि किस श्रेणी में जसप्रीत बुमराह को बनाया गया, तो आपको याद रखना है वियरेबल श्रेणी में जो है बनाया गया है। ठीक है, वन प्लस वियरेबल कैटेगरी में वन प्लस वॉच शामिल है, जो वन प्लस की ओर से पहली ग्लोबल स्मार्ट वियरेबल है। ठीक है, तो वन प्लस वॉच जो है वो दुनिया की मतलब भारत की पहली वन प्लस की ओर से ग्लोबल स्मार्ट वियरेबल है, ये भी आपको याद रखना है। जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं तो जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है, इन्हें अभी हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका 25 जून 2021 मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक दिन में कितने टीके लगाकर मध्य प्रदेश वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? 17 लाख, 16 लाख, 18 लाख या फिर 20 लाख? तो बताइए कितने टीके मध्य प्रदेश के द्वारा लगाए गए हैं और वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहां पर शामिल हो गया है मध्य प्रदेश। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 17 लाख टीके लगा करके एक दिन में मध्य प्रदेश गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश ने एक दिन में 17 लाख लोगों का टीकाकरण करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह जानकारी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लिखित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पर फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत के प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखना है भारत की तरफ से प्रेसिडेंट है श्री संतोष शुक्ला, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कहां पर इको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क डेवलप करने की योजना बनाई गई है? उमड़ीखेड़ा, रातापानी, दुर्गावती या फिर राला मंडल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उमड़ी खेड़ा में जो है यहाँ पर इको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क बनाने की योजना मतलब बनाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, तो मध्य प्रदेश के उमड़ी खेड़ा में इको टूरिज्म और एडवेंचर पार्क डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। सैलानियों को प्रकृति से जोड़ने और प्रकृति का रोमांच महसूस कराने के लिए इसमें एडवेंचर पार्क की भी स्थापना की जा रही है। ठीक है, उमड़ी खेड़ा है कहाँ पर? तो इंदौर में उमड़ी खेड़ा है। ठीक है, इंदौर के ही राला मंडल में नाइट सफारी भी खोली जा रही है। तो इंदौर में ही राला मंडल स्थित है, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर जो है नाइट सफारी खोलने की बात की जा रही है। अब साथ ही साथ में आपको बता दें एडवेंचर पार्क्स क्या होते हैं। देखिए, कुछ पार्क्स ऐसे होते हैं जिनमें कि आप मतलब कि जंपी मतलब जो एडवेंचर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहाड़ी पर से जो जंप वगैरह की जाती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती है, रोमांचक जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर की जाती है। ऐसे पार्कों को एडवेंचर पार्क कहते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है एडवेंचर पार्क खोला जा रहा है उमड़ी खेड़ा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से आपका स्टार्ट होता है स्टैटिक जीके, सुपर स्तंभ क्लास सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके आपके सामने आ रही है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लिबरो किस खेल से संबंधित है? अभी हाल ही में एनटीपीसी रेलवे में यह प्रश्न पूछा गया था कि लिबरो किस खेल से संबंधित है, और लोगों को पता ही नहीं था लिबरो किस खेल से संबंधित हो सकता है। कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि वॉलीबॉल से संबंधित है लिबरो। अब ये लिबरो क्या होता है देखिए, तो लिबरो बास्केटबॉल का एक खिलाड़ी होता है जो रक्षात्मक कौशल में विशेष होता है, यानी कि उसको डिफेंडिंग होता है। ठीक है, लिबरो अपने साथी खिलाड़ियों के विपरीत रंग की जर्सी पहनता है, ये भी आपको याद रखना है। तो लिबरो एक खिलाड़ी होता है जो कि वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 5 स्टार विलेज योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है बिजली आपूर्ति, ऑप्शन बी है डाक सेवा योजनाएं, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सेवाओं से, ऑप्शन डी है प्राथमिक शिक्षा से। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर बी, यानी कि डाक सेवाओं से संबंधित है जो आपकी 5 स्टार विलेज योजना शुरू की गई थी। देखिए, तो डाक विभाग ने 5 स्टार विलेज नाम से एक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं को सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करना है कि डाक की जो भी योजनाएं हैं वो गांव में पहुंच सके, आसानी से पहुंच सकें। इसलिए यहाँ पर 5 स्टार विलेज योजना का शुभारंभ डाक विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एम वेंकैया नायडू इनमें से किस पद पर कार्यरत हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है सीएजी। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, अगर आपने थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कहीं उपराष्ट्रपति तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जबकि एम वेंकैया नायडू कौन है? उपराष्ट्रपति। लेकिन क्या आपको पता है जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं एम वेंकैया नायडू। देखिए, एम वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्यसभा का सभापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे असम के राज्यपाल की बात की थी कि असम के राज्यपाल कौन है, तो सही उत्तर था जगदीश मुखी। आइए देखते हैं किस किसने सही जानकारी दी है। शैलेंद्र चौधरी ने हमेशा तरह काफी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। 26वें नंबर के गवर्नर है असम के जगदीश मुखी। ठीक है, उनकी जो है टेन्योर क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है उनका कार्यकाल, वो भी इन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में साक्षी द्विवेदी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो इन्होंने बताया भी कि आई एम फ्रॉम एमपी डिस्ट्रिक्ट शहडोल, यानी कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हमारे वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पूजा दांगी ने बताया जगदीश मुखी। उसके बाद में हरीश बाबू ने जगदीश मुखी बताया है। सचिन पारासर ने जगदीश मुखी बताया। एस के बुंदेला ने जगदीश मुखी बताया है। अशोक पवैया ने ग्वालियर से हैं अशोक पवैया जी, और अशोक पवैया ने भी बिल्कुल सही जानकारी दी है। ये ग्वालियर से हमारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में है प्रकाश साहू, असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिल्पा वानखेड़े जगदीश मुखी हैं और ये कटनी जिला से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। शिल्पा वानखेड़े कटनी जिला से हैं। उसके बाद में है आरती लोधी, असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और ये सागर से हमारे वीडियो देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद द मोटिवेशन ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, यानी कि जगदीश मुखी जो है वो असम के राज्यपाल हैं। आप लोगों ने कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे का कमेंट जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यूनिक जानकारी एक दूसरे के कमेंट से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी मिल सकती है, चाहे गूगल से या कहीं से भी आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए, क्योंकि जो चीजें आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देते हैं वो आपके दिमाग पर छप जाती है और ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। बाकी आपको बता दें, रोज दोपहर में 12:30 बजे हम एमपीपीएससी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, मध्य प्रदेश जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, तो वहां पर जाकर के जो भी आप एमपीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। और एमपी जीके एमपी की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो अगर आप एमपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी जाकर के आप मध्य प्रदेश जीके का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमपी में अब वैकेंसी यहाँ पर हो सकता है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। पटवारी की घोषणा भी कर दी गई है, लगभग 1000 पद और बढ़ भी सकते हैं। उसके बाद एमपीएसआई एमपी पुलिस 18,000 पद की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी एमपीपीएससी 2021 भी आने वाला है, तो इतने सारे पद यहाँ पर आने वाले हैं। तो एमपी वालों बहुत अच्छे से तैयारी कर लो और जॉब लेकर के निकल लो। ठीक है, चलिए, बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।